सूखे पेड़ के फुनगी पर चहकती चिड़िया। तो ये कविता और भी बहुत सा है लाइन, लेकिन हेडिंग यही था। वो चिड़िया उस जगह में ना पत्ता है, ना फूल है, ना फल है, लेकिन फुनगी पे वो बैठी हुई चहक रही है कि वो वैसे सूखे पेड़ में भी खुश है। लेकिन हम इंसान, हम आदमी लोग, हमारे घर में खाना है, रहने के लिए जगह है, बिजली है, पंखा है, सब सुविधा है, लेकिन फिर भी हम दुखी हैं। लेकिन वो चिड़िया से देखिए कि वो कितना खुश है उस सूखा पेड़ के ऊपर में। तो ऐसी कविता वो चली। अंत में बोला कि अभी ये कविता आपका परमिला गुप्ता, कोर्रा की परमिला गुप्ता सुना रही थी अपनी कविता। अच्छा। तो हम सोचे परमिला गुप्ता कौन है, इतना सुंदर कविता, और कोर्रा की है और हम नहीं जानते। हम खोजना शुरू किए कि कौन है, पता लगा जैसे हम आज आपको खोजे। हाँ। तब पता लगा तो हम उससे मिले तो कहा कि हाँ ये है, ऊपर ही जाओ। उस दिन हमारा उनसे बातचीत हुआ। तब बातचीत होने के दौरान वो आप सब किताब उताब के बारे में, कविता वविता हुआ। तो एक्चुअली हमको वहाँ से ही हुआ एक प्रेरणा, एक स्रोत वहाँ से निकला। दूसरा कि यहाँ कोर्रा में एक कालू बाबू, सुशील राज चौधरी करके एक आदमी थे, बंगाली मैथ वाले टीचर क्या जो ये आपका संजीवेश का टीचर थे। हाँ, उनका परिवार में कोई कोलंबस में मैथ का भी टीचर था क्या? यहाँ पर घर है, मतलब बता हाँ, पीला रंग का घर है, दुतल्ला है। फनीश्वर नाथ रेणु का ससुराल है मेरे ख्याल से। हाँ ससुराल, फनीश्वर नाथ रेणु जो लेखक थे। तो एक हुआ परमिला गुप्ता का, दूसरा हुआ यहाँ पर मैं उनका सुशील राज चौधरी। हाँ, सुशील राज चौधरी। हाँ, तो उनके यहाँ फनेश्वर रात रेणु आए हुए थे ससुराल में, तो यहाँ ठहरे हुए थे। तो उस जगह में उनका फूल के बगीचा में एक माली काम कर रहा था। तो रोज आता था सुबह में, फूल का गुलाब जो भी है वो सेवा समार करके पानी वानी दे करके काम करते रहे। फनेश्वर नाथ रेणु उसको वाच करते रहता कि खूब मेहनत से, खूब ध्यान से काम कर रहा है। हीरामन। तब एक दिन पूछा क्या नाम है तुम्हारा? तो बोला हीरामन। तो बोला कि खाली यही काम करते हो या और भी कोई काम करते हो? कहा कि 3 काम हम नहीं करते हैं। अच्छा, तीसरी पहला काम है कि चोरी नहीं करेंगे, दूसरा काम है कि हम झूठ नहीं बोलें, तीसरा काम है कि पराई स्त्री को हम बुरा नजर से नहीं देखेंगे। ये 3 काम छोड़ करके आप जो कहिए हम सब करेंगे। फनेश्वर नाथ रेणु का दिलो दिमाग में ये बात बैठ गई। और दूसरे तीसरे दिन वो फिर बोले कि हम तुम्हारा सिनेमा बनाएंगे। तो बोला कि सिनेमा बनाइए, फिल्म बनाइए? तो कहा हाँ तुम्हारा फिल्म बनाएंगे। उसको समझ में नहीं आया। वो फनेश्वर नाथ रेणु लिखे तीसरी कसम, और उसी का किताब फिल्म बना जो राज कपूर और वहीदा रहमान बना। और उसका शूटिंग हुआ आपका चौपारण, हजारीबाग का जो झारखंड का जो चौपारण है वो एक गांव में हो, पूरा फिल्म वहीं शूटिंग चौपारण में हुआ है। हाँ। इसका हम कुछ लोग बहुत पहले हम देखे थे फिल्म पिछले, कुछ लोग बोलते हैं पूर्णिया तरफ, जिस एरिया में फनेश्वर नाथ रेणु वो गाँव था ना, महुआ घटवारी का जिक्र है उसमें। पूर्णिया थी, उसी एरिया चौपारण हम बोल रहे हैं, पूर्णिया में। हाँ, तो पूर्णिया में जो हुआ ना, तो वो पूरा फिल्म हुआ। और उसमें राज कपूर का नाम ही हीरामन था। यही। और वो जबरा का रहने वाला। उनके घर अभी अब से बात खत्म होगा ना, तो जो उनकी ससुराल था वहाँ पे जबरा में, उनकी जो
लतिका जी की जो भाभी हुई, मतलब ननद जो भी उस दोनों थी, उनके साथ हम फोटो, उनसे बात किए थे हम। वो ये बात हमको बोली थी कि जब रेनू आते थे तो कन्हरी जाते थे, और हीरामन हमारा नौकर का नाम था। लेकिन ये बात जो आप बोले ना कि 3 बात वो बोला था, ये बात हमको अभी जस्ट आप ही से पता चला। ये फिल्म का यही 3 बात था। बैलगाड़ी पे बैठाता था, इसमें वहीदा रहमान की कोई दूसरा हीरोइन है, वहीदा बैलगाड़ी में बैठाया था, चोरी वाला बात एगो पकड़ा गया था। वो बहुत अच्छा फिल्म है, हमको फिल्म तो बहुत अच्छा, उसका गाना भी एक से एक है। वो थिएटर में बहुत अच्छा लगता है उसका हर गाना। मतलब हमको कई बार होता है कि आदमी गाना तो पसंद जान रहा है, लेकिन ये नहीं पता था वो गाना इसी फिल्म में था। हम अभी मैंने 1 साल पहले फिर से देखे, वो अच्छा लगा। तो मैंने आपको कालू राय चौधरी से ही प्रेरणा मिला था। हाँ, तो ये बात हमको हुआ कि ये 3 छोटी सी बात लेकर के इतना सुंदर फिल्म बना। तो हम किताब लिखने लगे कि हमारे पास में देवांगना के तो बहुत सा अथी जुड़ा हुआ है, बहुत से बात। तो हम ये देवांगना का इतिहास लिखे। और परिमला को तो आप जानते हैं, नाम सुने हैं लेकिन हमको ध्यान नहीं आ रहा। परिमला गुप्ता, ये तो हाल, अच्छा ये है, अच्छा अच्छा। कहाँ रहती हैं? अभी लाखे के पास में जो दुर्गा मंडप के पास में जो फ्लैट है ना, हाँ, उस फ्लैट में 4था तल्ला में ये रहती है। अब पहले कहाँ रहती थी? पहले यहाँ दुर्गाराम का जो घर है उसके सामने में इनका पुराना मकान है। अच्छा, ये कोलंबस में पढ़ाती है, हिंदी में है? हाँ, हिंदी के ये है। अच्छा, देखिए इतना नज़दीक में रह करके हम भी नहीं जानते। हम मेरे भोपाल उपाध्याय को जानते हैं? हाँ, हमारे गुरु जी थे, गुरु, ये प्रोफेसर थे हिंदी। हाँ, तो और हिंदी के प्रोफेसर थे, और वो पढ़ाते थे रश्मि रथी। अच्छा, दिनकर जी का। अरे इतना मजा आता था, इतना रश्मि रथी जो पढ़ाते थे ना, एकदम पूरा क्लास एकदम ये शांत हो गए, शांत और ध्यान से। बड़ा स्मार्ट थे वो। मेरे घर के बगल में उनका घर है। अभी उनका जो घर है, अब तो मर गए उनका, अभी मुन्नी भैया गुमटी है ना, वो गुमटी के पीछे उनका बेटा घर बनाया। भगवान मिश्रा के वो बहनोई थे, भगवान मिश्रा। फिर आप हियालाल बाबू को जानते होंगे, हियालाल बाबू आनंदपुरी में रहते थे, कोलंबस में हिंदी के। जब आप हिंदी की बात किए तो मेरा जो ज़मीन है ना, घर, मेरा जो घर है उन्हीं के बहन का ज़मीन था, हियालाल बाबू का। अच्छा अच्छा। उनके बहन से पापा करते थे। वो भी हमारे, हम उनके शिष्य रहे। हम जब आप हिंदी का जिक्र किए तभी हम हिंदी के टीचर का जिक्र करने लगे। ये फिर आर.एस. राय, उनको नहीं जानते थे, वो भी उनका भी जानते। लेकिन भोपाल उपाध्याय का हम सुने थे, बहुत अच्छा टीचर थे भोपाल उपाध्याय के बारे में। बहुत बहुत धोती कुर्ता पहनते थे, स्मार्ट, एकदम लंबा, बहुत साफ सुथरा। हम तो छत से देखते रहते थे उनको। अच्छा, जबरा में शंभू पाल केमिस्ट्री के जो ये प्रोफेसर आर.डी. राम, आर.डी. राम, तो पहले रिटायर कर गए, पहले क्या? क्योंकि हम जो, आप इनका नाम सुने चक्रवर्ती जी का, या लेकिन बात वो है ना कि आप लोग भी तो बहुत बड़े हैं। आप 75 साल आपका है ना, 70 साल, 78 साल हो गया। तो एक चक्रवर्ती जी थे कोलंबस में, फिर और द्विवेदी, आर.एन. द्विवेदी थे, लेकिन वो सब नए आप, चूँकि आपके एज के आसपास, हम उनसे जब लास्ट में थे। और द्विवेदी से सर थे, मतलब एचओडी थे। हम पुराना नाम इसलिए बता रहे हैं। और एक वाई.डी. या मिश्रा थे, वो सब लेकिन नहीं आप ही लोग एज के होंगे, इसलिए आप कैसे पहचानिएगा? नहीं, ये है। और दूसरा है कि रामयतन प्रसाद उनका नाम था, एक केमिस्ट्री का, रामयतन प्रसाद। उनकी किताब उताब भी आया है, प्रैक्टिकल बुक, और 9th उनका स्टूडेंट पे। और RYP लोग कैसे के पास में जो कोठी है, केमिस्ट्री के थे वो केमिस्ट्री के थे, लेकिन थे प्रोफेसर, हो सकता है। तो फिर एक देखिए आनंदपुरी में थे, अब ये है वो अथी उनका बेटी, मकान को लिए हुए हैं प्रसाद जो अभी बहुत
तीन बात हमको बहुत ये लगा कि इतनी बात से वो इतना बड़ा सुंदर किताब लिख दिया। तो देवांगना में बहुत सी बात हुई है जो हकीकत है, सच है, तो उसको हम लिखना शुरू किए। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये पहला लिख है और इसको इसका उद्घाटन भी दुर्गा पूजा के समय में किए थे विमोचन, और ये वाला भी किए। ये किताब भी बहुत है, पता करेंगे हम प्रभात खबर से, नहीं तो फिर आपसे ये ला हम अभी नहीं, ये वाला जो झारखंड के बारे में ये चूँकि पढ़ना चाहिए लोगों को, जो भी झारखंड के इतिहास, खासकर यहाँ के लोग जो सैन्य जो लोग यहाँ के जो वीर सपूत लोग हैं, ये किताब प्रभात खबर का पहल है, प्रॉफिटेबल बुक, बहुत अच्छा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं वो बीरोचित है ना, हरिवंश जो विराट सभा में अलमीरा से खोल करके निकाल करके दी। अच्छा। नहीं, ये किताब अगर ऑनलाइन होगा तो ठीक है। ये देखिए झारखंड के जो लोग हैं, ये देखिए ये विषय सूची महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि इतना नाम जो हम लोग अल्बर्ट टिक्का का ज़्यादातर जानते हैं, बाकी का जानना जरूरी है। चलिए, हाँ भाई, कोर्रा वाला किताब का कैसे मिला था प्रेरणा? सभी पेपर वाले ने निकाला था। बढ़िया है। ये कब का पेपर है? 15 तारीख है। अच्छा, इसी मैंने 2020 कभी हाल में आया है। हाँ। हम सोच रहे थे, चलिए, हमको लगा बहुत पहले लिखे होंगे आप। कौन अखबार का है ये? हिंदुस्तान है? हाँ, ये हिंदुस्तान। अच्छा, यही कारण है कि कई इधर बहुत दिन से पेपर नहीं पढ़े। मैंने सच्चाई ये है, इसी कारण हमको ये पता नहीं चला। पेपर नहीं पढ़ने की भी दिक्कत होता है कि शहर में कुछ ऐसा हुआ, नहीं पता चला। देखिए यही, अब चलिए कहीं और तरीके से पता तो चला, लेकिन हम उसी दिन आपको फ़ोन या पता करना शुरू कर देते कैसे संपर्क किया जाए। हमारे मन में ये बात आई कि जो हम अपना दौर देखें कोरोना, और अभी इतना डेवलप किया, बिल्कुल, तो जो हम देखे हैं उसको क्यों नहीं एक किताब के रूप में लिख दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ताकि आने वाला पीढ़ी कोई भी पढ़ेगा कि शुरुआत में ये क्या था, कैसा था, हैं, क्या था, और कैसे कैसे लोग थे, कैसे कैसे यहाँ मकान था, यहाँ का रीति रिवाज कैसा था, खान पान कैसा था, लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, जाड़ा के दिन में क्या करते थे, गर्मी के दिन में क्या करते थे, खेत खलिहान से कैसे लोग आते थे। अब ये हमारे किताब में देखिएगा कि रोपनी जब होता था, खेत में धान रोपी होता था, उस समय इधर लाखेतरा, मटवारी वाला मैदान, इधर जिधर जिधर खेत, लोग, औरतें लोग जो धान रोपती थी, इतना सुंदर सुंदर लोग गीत गाती थी कि पूरा वो बाध जो बोलते हैं, खेत को एक एक एरिया को बाध, वो पूरा बाध खाली खेत गाना से। और रोपनी बड़े बड़े रोपे होता था, तो 20, 25, 15 ऐसे ऐसे करके रोपनी करना। तो एक ग्रुप है सो गाना शुरू करता था, दूसरा ग्रुप उसका जवाब देता। अब वो गाना कहाँ मिलेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो कव्वाली जैसा हो गया, सवाल जवाब। इतना सुंदर गाना, इतना सुंदर गाना, उसकी बोल याद है का वो अभी? अब तो सुने होंगे बचपन। नहीं, उसका राग बोल तो याद नहीं है, लेकिन वो सब चीज है। थोड़ा थोड़ा हमको भी सुनने मिला ये सब। अभी मेरी तरफ गए थे, पिछले साल की हम बात बता रहे हैं। तो अब क्या है कि रोपनी लोग भी खत्म हो रही है, उन लोग को भी नया पीढ़ी को गाना याद नहीं है।
तो मेरूम गए थे, तो वही खेत के किनारे कीचड़ कीचड़ गुजर रहे थे काम से, तो वहाँ भी हल्का ये सब चल रहा था। अब रोपनी के ही जीवन में बदलाव आ गया है ना, पहले के जैसा अब खेत ट्रैक्टर से जोता रहा, मोड़नी बहुत कुछ ऐसा आ गया जो अब ये सब जो आप बोले ना लोकगीत लोक कला रोपनी का सब खत्म हो गया। आप सही याद लिखे हैं। तो ये बात हुई। दूसरी बात हुआ कि जाड़ा के दिन में यानी हर घर में वो लोग है सो कंबल नहीं है, रजाई नहीं, तो फटे पुराने जितने कपड़े होते थे उसको साफ करके और गर्मी के दिन में लेदरा सीते थे। सुजनी लेदरा है ना, लेदरा सीते थे। और साड़ी का जो पाड़ है उसको किनारे किनारे दे के डिजाइन बनाते थे और वही बिछावन होता था, वही लेदर। जैसे कंथा काथा भी कुछ लोग बोलता था उसको, कंथा या काथा, काथा भी उसको बोलते थे सुजनी को। हाँ, कोई कोई काथा भी बोलते हैं, कोई लेदरा भी बोलते। लेदरा गाँव के यहाँ हमारे यहाँ लेदरा बोलते। हाँ, बंगाल में थोड़ा इसको काथा भी बोलता है, कांथा काथा। तो वो चीज़ कहाँ मिले? हम खुद मैंने गाय का जो थी गोबर का गोईठा बनाते थे, गोईठा बना के सुखा कर रखते थे। और हर बरसात अथी जाड़ा के दिन में बोरसी होता था। 8-10 गो जितना आदमी है 8-10 गो वही अथी गोईठा से बोरसी शाम को जला और खड़िया नीचे देकर वही। अब रूम हीटर आ गया। अब रूम हीटर आप लोग में बोरसी था। कुछ कुछ चीज़ जो है समय के साथ बदला है कुछ। अच्छी आप देखिए कि धान रोपी हुआ, फिर धान कटता था आया और खलिहान होता था इधर का बगल आसपास में, हर कोई अपना खलिहान बनाता था। और सुबह 2 बजे 3 बजे से धान वैसे धोने खोबा पर खोबा में ये बतिया रहा है, इसकी आवाज़ आ रहा है, उसकी आवाज़ आ रहा है, उसका बैलों ने भाग दिया है। तब 3 बजे रात से चल और जा करके सुबह में एक आता था गाना गाने वाला, रात जगवा उसको हम लोग बड़ा सा झोला लेकर का जितना खोवा धान मलाता था उसमें से एक जरा निकाल के नया घड़ा में रख दिया जाता। और वो रत जगवा जो आता था तो हर खलिहान में आता था, गाना गाता था। ठंडा इतनी होती थी कि उसके मुंह से गरम गरम भाप पानी निकलता था। बहुत सुंदर भी गाना लुप्त हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, तो वो लेकर के अपना झोला में लेकर जाता था। फिर खाना में ये सब्जी उब्जी कुछ नहीं होता था, मार्केट उर्केट घर का बारी में ये हो गया, कुछ बोदी हो गया, झींगे हो गया, या परोड़ हो गया, और वो नहीं तो साग है, कोई कुछ साग है। एक कनवा मनवा का साग होता था। अच्छा। मेरा बारी में माऊ सब और कुछ नहीं मिलता था तो वही वाला कनवा मिनवा, हाँ साग होता था। ये नए सुने नाम हम। तो उसका साग बनता था। और नहीं बहुत हुआ तो बिलौती का झोल है, और वो भी पानी जैसा। और गर्मी के दिन में बरी बनाते थे, बरी बनाते थे बड़ा साइज, और एक छोटा छोटा साइज के तिलोरी तिल से काला तिल। तो या बरी का झोल या नहीं तो तिलोरी मिलते थे तो पापड़ जैसा अब ये सब खाना नहीं मिलता भी ये लोग। तो ये सब सोच करके मेरे मन में ये बात आई कि नहीं इसको भी लिख दिया जाए ताकि लिखा जाए। तो हम लिखना शुरू करें। अभी तो बिजली
उस समय में माने हमारे कुआं ये गली में म्यूनसिपैलिटी है जो लकड़ी का खंभा गाड़ करके ऊपर में शेड बना देता था, लट्ठा गुड़ी, हैं। लट्ठा। और शाम को मिट्टी तेल लेकर के आता था एक आदमी, दिया जलाता था लालटेन, उसमें तेल डाल देता था, मछली जला करके शाम वो दौर था कोर्रा। यही हम पूछे, मसाल जो हम बोल रहे थे शायद वही जलता होगा कोर्रा में। तो ये म्यूनसिपैलिटी का इंतजाम था। अच्छा। और कोर्रा में 7-8 जगह ऐसा लैंप जलता था। वो लालटेन। हाँ, तो वो रोशनी होती थी। ऐसी बात है। अब कहाँ मैंने जितना मकान है, मिट्टी का मकान है, खपड़े का मकान है, बरसात के दिन में मैंने जलावन का तंगी होता तो पहले ही से इंतजाम करता, घर में लकड़ी का सूखा लकड़ी स्टॉक किया जाता था, लकड़ी का कोई रूम में। उस समय कन्हरी जंगल हमको लगता है जबरा के बहुत करीब होगा ना, कन्हरी का जंगल आप लोग समय बचपन में मंदिर उस समय में आपका जो मुरली बाबू का जो शिक्षा निकेतन, हाँ, उसके आगे जाकर के सुशील राज चौधरी का एक मकान, हाँ वही बात है। और उसके बाद में पूरा खाली था। हाँ, सुशील राय चौधरी का घर। और बाएं साइड में एक कहार का मकान था, एक रूम मट्टी का था बाएं साइड में, अकेला मकान। वो मकान में वो अकेले रहता था। अब जबरा जो अभी बस्ती है उसमें कुछ ही गिने चुने मकान था, वो भी मिट्टी का, लेकिन वो दिखाई नहीं देता था। तो सुशील राय चौधरी के आगे जंगल हम लोग को हिम्मत नहीं होता था आगे जाने में, इतना सुनसान और इतना डरा। और अभी देखिए आपका कन्हरी जंगल शुरू होता था, अभी जो शमशान घाट है वहाँ से एकदम गहरा हो जाता था। वो समय वहाँ पर में सखुआ का बड़ा इतना मोटा पेड़ उड़ सब था, हम देखे। वहाँ से जंगल शुरू होता था। और आपका जो जिब्राल्टर हाउस है, हाँ आगे हैं, उसके चारों तरफ जंगल, मोरम का रोड था। और छोटका पहाड़िया में एक ठो पोल लगा था। अच्छा। हैं, और वो पोल में वहाँ जिब्राल्टर हाउस है, लाइट जलता, जो लाइट जनरेटर से रात को जलता था। अच्छा। और जिब्राल्टर हाउस से इतना पेड़ और इतना घना था वहाँ पेड़ कि उतना बड़ा बिल्डिंग नहीं हम दिख पाते थे, नहीं जानते। एक बार गर्मी के दिन में गए जब पूरा पतझड़ हो गया था, तब हम लोग देखे यहाँ तो मकान है बहुत बढ़िया। हाँ, पत्ता सब झड़ गया, पेड़ खाली हुआ, तब दिखा घर, तब दिखाई दिया, तब जाने कि यहाँ इतना बड़ा बंगला है। अच्छा, उस घर में सुनते फिल्म का शूटिंग भी हुआ, बंगला फिल्म का भी जानकारी है? बंगला फिल्म का हुआ है नूतन। और आपका हिंदी फिल्म भी शूटिंग हुआ है। हिंदी फिल्म एक हुआ था, रक्तो तिलक। कौन हीरो था उसमें? विश्वजीत था। अच्छा, आज हम पता करते हैं, रक्तो तिलक बोले ने। हाँ, विश्वजीत का वो आया हुआ था। तो उस जगह में शूटिंग किया था। कन्हरी पहाड़ से लेकर के इधर वाला रोड है उधर। और भी हजारीबाग में शूटिंग हुआ है। उसके बाद में चला गया शूटिंग के लिए आपका सीतागढ़ा में। अच्छा, हाँ, सीतागढ़ा में चला गया तो उसमें हम बीएसएफ में थे। तो हमारा बीएसएफ का पूरा यूनिट है, उसको जो सरकार था जरूरत था वो सब वहाँ लेकर के गया था। तो हमारे यहाँ जो विश्वजीत उसमें टेंट में
पूरा सब कुछ सब टेंट में रहते थे सब कोई। तो एक दिन आया और सीधे कमांडेंट के रूम में चला गया। तो कोई कोई रोका तो बोला कि नहीं हम यहाँ आए हैं ऐसा ऐसा हैं। तो नाम तो उस समय लोग जानते ही थे। चला गया कमांडेंट के पास, टीपी सिंह कमांडेंट था उसमें। तो बोला कि सर हम ऐसे ऐसे फिल्म बनाना है, आपका ज़रूरत है, हमको जवान को चाहिए और सामान भी चाहिए, राइफल जो तो दे दिया, मुहैया दे दिया। और उसका शूटिंग हुआ था सीतागढ़ में, वही रक्तो तिलक ही। तो फिर जब शूटिंग ख़त्म हुआ जाने लगा तो फिर बोला कमांडेंट को, बोला कि सर हम आपको कितना क्या दें इसके लिए मदद की, तो क्या दें ना रुपया के बारे में। कहा कि नहीं रुपये की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। तो नहीं ऐसे कैसे आप इतना सहयोग किए तो हमारा भी फर्ज है। कहा आप ऐसा कर दीजिए कि पूरा जवान को खाना खिला दीजिए, बड़ा खाना। बोला ठीक है। तो बड़ा खाना हुआ उसके तरफ से, और गाना वाना भी उगाया था, उसमें शामिल थे हम। तो खूब इंजॉय किया। और दूसरा चीज़ वो बोला कि ये फिल्म जब रिलीज होगा तो सबसे पहले हम हजारीबाग में भेजेंगे और आपके बटालियन के लिए फ्री रहेगा। तो मोहन टाकीज में वो फिल्म देखने के लिए हम लोग गए थे फ्री। तो यहाँ नेहरू वाले सारे देख लिए, उसके बाद में फिर वो आम आदमी। तो ये सब चीज़ है। अच्छा, ये किताब में कोर्रा कोठी का जिक्र किए हैं आप? इस कोर्रा कोठी का जिक्र किए हैं? बहुत बहुत बहुत। किनका है ये कोर्रा कोठी? कोर्रा कोठी है दुर्गाराम कश्यप, कृपाराम कश्यप। अच्छा। ये दोनों भतीजा थे आपस में। चाचा भतीजा? चाचा भतीजा। तो उसकी जिक्र है। क्यों बना और कौन लोग थे, इन लोग क्या करते थे? तो ये इन लोग आया था हिमाचल से। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हिमाचल सोलन एक जगह, सोलन, बिल्कुल सोलन जिला है। सोलन जी, वहाँ से इन लोग आया था, दुर्गाराम कश्यप और कृपाराम। क्या करने के लिए आए थे यहाँ? उन लोग आया पहले तो इन लोग लकड़ी का बढ़ी का कारोबार, बढ़ी में बड़ा स्तर पे काम करता होगा। सीतागढ़ में लोग पहला डिपू काम किया। सीतागढ़ वाला फादरी वाला जो कैंप है, हाँ फादर, हाँ हम समझ रहे हैं, पिंजरा पुल के सामने। हाँ पिंजरा पुल के सामने। हाँ। तो वहाँ पर इन लोग काम किया, वहाँ काम किया। उसके बाद पैसा वैसा कमाया तो यहाँ जमीन लिया, यहाँ मकान बनाया। तो इसका जिक्र है बहुत बहुत ऐसी है। तो इन लोग लकड़ी का पैसा से इतना पैसा, लकड़ी के काम से इतना पैसा कमाया? हाँ लकड़ी के काम से। उसके बाद में फिर ठेका लेने शुरू किया। हाँ ठेका गवर्नमेंट ठेका लेना तब कमा लिया। हाँ ठेका गवर्नमेंट के लेना। उसमें केवी सहाय जो मुख्यमंत्री थे वो बीच बीच में इनके यहाँ आते थे। अच्छा अच्छा, इतना प्रभाव था, बना लिए कि केवी सहाय इनके घर में आते थे, कोर्रा कोठी में। हाँ कोर्रा कोठी में। और आते थे अपना जो इनका खाना खिला उला कर कैदी का। तो हजारीबाग में जो 2 टावर बना हुआ है पानी वाला टंकी, एक इंद्रपुरी पास सदर अस्पताल पास, सदर हॉस्पिटल पास, और एक यहाँ लाल कंपनी अथी पास में, बस स्टैंड पास। हाँ तो यही दुर्गाराम कश्यप का ठेका से बना है। अच्छा, यही लोग ठेकेदार थे। क्या है? बोलिए। और जितना पानी उन्हें जो नलका आता था, यही 2 पाइप से हजारीबाग में सप्लाई आता। सप्लाई छड़वा डैम वाला जो पानी सप्लाई हुआ है, नहीं लोग किया है। यही लोग किया। अब देखिए, अभी आप बोले नहीं लोग सोलन का है। अब काहे हमको है, हमारे पापा सोलन में थे, बैंक में थे। अच्छा। बैंक में थे तो एक आदमी आया ड्राफ्ट बनवाने के लिए,
तो कुछ बात हुआ कि कहाँ का ड्राफ्ट बनेगा, कुछ बना। बोला आप नए जानते होंगे। बोले बोलिए। तो बोलो बिहार झारखंड में है। तो झारखंड में कहाँ? तो है एक जगह। बोली जगह कौन सा है? तो बोला हजारीबाग। तो एक होता है ना, आप भी हजारीबाग के हैं और आज सोलन में कोई बोल रहा है हजारीबाग का। तो फिर बोले हजारीबाग में कहा। तो फिर वही बताया कि कोर्रा कोठी। तो उनको भी उस, अब देखिए आप भी बोले सोलन का, पापा भी हमको मतलब बोले कि देखिए आज ऐसा ऐसा बात था, एक आदमी आया था कोर्रा कोठी बारे में। फिर देखिए आगे वहाँ पर एक कुंदा कोठी है। हाँ उस रोड पीटीसी पास। हाँ तो हमको लगता है आप लोग 1960-70 में तो वहाँ बहुत बढ़िया स्थिति में रहा होगा ना कुंदा कोठी। अब तो पूरा खंड नामी था कुंदा के राजा का ना। हाँ कुंदा राजा का। तो आप लोग राज परिवार का कोई रहता था उसमें, उनके परिवार का? अब तो एकदम खंडहर जैसा दिखता है। खंडहर हो गया। हमको लगता है आप लोग के इसमें कुछ और बढ़िया होगा। हाँ बहुत माने सुंदर था। और एक बगल में तालाब था। है तालाब है, अभी भी है। और तालाब है तो इतना भरा हुआ लबालब रहता था बरसात के दिन में। तो वहाँ से पानी निकलता था तालाब से ओवरफ्लो होकर। एक अभी जो विनायक होटल है उसके बगल में देखिए वो छोटा सोती बहते हुए निकलता था पहले। हाँ नहीं वो कुंदा कोठी का हम बात कर रहे हैं। हाँ कुंदा कोठी के तालाब जब ओवरफ्लो कर हाँ जाता था तो पानी नाली में, इधर रोड के नाली में अच्छा रोड के नाली में, और उसमें मछली बहता था। तो लोग उसको पकड़ते थे। तो फिर भी वो वहाँ जाली जहाँ से ओवरफ्लो करता था वहाँ जाली लगाया था ताकि मछली नहीं जाए। हाँ लेकिन इतना बारिश होता था तो जाली से दूसरी साइड से पानी आता था, मछली उधर ही चला जाता। ये आप कोरा कोठी के अंदर गए हैं? ये कुंदा कोठी भी गए, दोनों गए हैं? कुंदा कोठी में बरांडा तक गए थे। हाँ और कोरा कोठी में तो अभी वाले जो किताब लिखे तो उन लोग हमको बुलाया है। वो जय सिंह और थी वहाँ जो अभी उसके पोता हैं। अभी इनका परिवार रहता है? हाँ मैंने खाली फैमिली में स्त्री औरत लोग भी रहती है? हाँ और बेटा परिवार लोग उस तरह से? अभी पूरा परिवार अब यहीं रहता है? हमको लगा कि खाली बिजनेस के लिए आया होगा और फिर नहीं अभी पूरा परिवार रह रहा है। बहुत बड़ा घर है। तो अभी हमको बुलाया उन लोग। हाँ तो हम एक दिन गए, बैठे गप वैसे ही जैसे आप कर रहे हैं वैसे ही गप पूरा किताब के विषय में। अच्छा। और चाय वो पिलाए उन लोग, चाय वो पिए, नाश्ता वास्ता कराया, गप होता रहा बहुत देर तक हैं। और फिर कहा कि आने लगे, हम कहे कि ठीक है अब चलते हैं। तो आने लगे तो कहा नहीं ये किताब का अथी ले लीजिए पैसा, तो 500 रुपया दिया। हम कहे कि इतना काहे ज़्यादा दे। नहीं लीजिए, आप हमारे पिताजी साहब का, दादा साहब का जिक्र है, मेरा अथी का है, कोरा कोठी का इतना वर्णन किए हैं, तो ये तो हमारे लिए इतना हम तो कम दे रहे हैं। बिल्कुल 500 रुपया का नोट दिया। नहीं वो घर जो है ना, दोनों हमको बहुत दिन से इच्छा है। एक तो जब से पापा बताए थे सोलन के बारे में तब से, और कुंदा कोठी भी हम जब गुजरते हैं तो वहाँ पर भी कोई रहता है ऊपर में, हम देखते हैं अभी भी कपड़ा उपड़ा कोई टांगते रहता है। एक बार सोचे अंदर जाके देखे। आप जो बोले ना कि वहाँ सोलन में हमारा भगना चंडीगढ़ में इंजीनियर था। तो इंजीनियर में वहाँ से मशीन बनता था हैं। वो मशीन बनता था तो मशीन है सो एक बेंगोली ले गया कलकत्ता में फैक्ट्री बैठाया। तो फैक्ट्री बैठाया वहाँ चलने लगा तो कुछ मशीन में गड़बड़ी हो गया हैं। तो तुरंत उसको फ़ोन किया, बोला कि ऐसा अथी ये हुआ मशीन में खराबी आया है, हमारा काम बंद है, सो इंजीनियर को भेजिए और ठीक करा दीजिए। तो मेरा भगना आया वहाँ चंडीगढ़ से कलकत्ता। तो तखनी वो एकदम यंग था, बच्चा सा लगता था। तो मालिक के पास गया, कहा कि हम आ गए हैं। वहाँ का मैनेजर बोला कि आए हैं, मालिक से मिलवाया तो देखा, कहा कि आप बंद ठीक कर दीजिए। कहा हाँ क्यों नहीं, ठीक कर दें। गया दिन भर में हैं,
4-5 घंटा में मशीन को ठीक कर दिया, चालू कर दिया। तो मैनेजर बड़ा खुश हुआ, फिर ले गया मालिक के पास में, कहा कि सर ये ठीक हो गया, ठीक कर दिया। तो मालिक भी खुश हुआ कि वाह, मैंने 4-5 घंटा के अंदर में अब ठीक कर दी, बहुत खुश हुआ। फिर कहा कि आप रहने वाले कहाँ के हैं? तो कहा कि बिहार का, तहनी बिहार का। तो बिहार कहाँ पर? तो कहा कि हजारीबाग। तो मालिक कहा कि हजारीबाग कहाँ पर? कहा आप नहीं जानिएगा, हजारीबाग इतनी कहना ना बोलिए, तो हजारीबाग कहाँ? कहा कि एक तो देहात है कोर्रा, कोर्रा का नाम लिया। मालिक तो और एकदम ही चीहा गए कि कोर्रा कहाँ पर? कहा कि सर आप नहीं जानिएगा, हैं तो आपका कोर्रा में कहाँ पर मकान है बताइए ना। तो कहा कि एक बनर्जी पार्क है, वो बनर्जी पार्क से के आगे उसी जगह में मेरा मकान है। मालिक कहा कि बनर्जी पार्क मेरा है। अरे भंडारा घर अभी? हाँ, जो अभी हाँ वो बनर्जी पार्क मेरा है। हाँ। तो बहुत खुश हुआ, मैंने बनर्जी पार्क और कोर्रा से रिलेटेड हो गया कलकत्ता वाला मालिक। हाँ समझ गया। हाँ, इतना खुश हुआ। फिर कहा कि आप हैं सो कलकत्ता में कुछ घूमना उमना चाहिएगा और कुछ अथी लेना उमना चाहिएगा। कहा हाँ आए हैं तो कुछ तो लेंगे। तो मैनेजर को बोला मेरा गाड़ी इनको ले जाओ और कलकत्ता घुमाओ और जो कुछ भी ले वो अथी मैनेजर को अलग से बोला इनको ले जाकर घुमाओ। तो ये गया कलकत्ता घूमा। फिर क्या क्या है ये डायरी, इलेक्ट्रॉनिक डायरी और ऐसा सब सामान वो खरीदा। और जहाँ जहाँ सामान खरीदा सारा पेमेंट वो करते गया मैनेजर। हाँ, तो वही मेरा भगना बोला कि नहीं काहे रह गया, हम खरीदते हैं, हम कहा ना मेरा मालिक का आदेश, ये पैसा हम आपको नहीं लगेगा, मालिक बोल के गए आप नहीं तो नहीं देंगे। तो मालिक हम पे नाराज हो गया। तो ऐसे ऐसे घटना घटती है। नहीं, बनर्जी पार्क की बहुत साल तक एकदम जंगल झाड़ जैसा हो गया था। अब जाके तो शादी घर बना। तो हमारी वाली किताब में अथी का भी मिलेगा आपको, जिक्र है बनर्जी पार्क का भी जिक्र मिलेगा। चलिए कोई बात नहीं, आज तो आपसे भेंट हो गया, किताब भी है। अब किताब पढ़ के जब हम अगली बार आएंगे ना तो आराम से चर्चा करेंगे। 17 के बाद हम आते हैं आपसे। ठीक है, एग्जाम लिख लीजिए चलिए और उसके बाद में आइए तो फिर ठीक है। तो ठीक, प्रणाम।